माफी मांग लेना या अपनी बात पे शर्मिंदा हो जाना या ये कह देना कि मैं अपनी गलती मान चुका, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपनी गलती मान चुकी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, क्या इससे ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए इस बारे में आज मैं पूरी बात करूंगी। पूरी बात सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि अब जो ट्रस्ट आप लोगों के रिश्तों में टूट चुका है उसको आप दोबारा कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक आप वही चलते कि बताओ मैं करूं क्या, जब मैंने गलती मान ली इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ जब मैंने अपनी गलती मान ली। सिर्फ मानने से सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। तो ये दोनों पति पत्नियों के लिए वीडियो है, तो कोई भी आप इसमें से देखिए। और अगर आपके पति ने नहीं देखी तो उसको फॉरवर्ड कीजिए, अगर आपकी दोस्त को रिक्वायरमेंट है तो उसको फॉरवर्ड कीजिए, अगर आपके भाई को रिक्वायरमेंट है तो उसको फॉरवर्ड कीजिए, या आपकी सिस्टर को रिक्वायरमेंट है तो उसको फॉरवर्ड कीजिए। तो ट्रस्ट जितनी आसानी से टूटता है उससे 100x टाइम उसे जुड़ने में लगता है। हम हमेशा लाइफ में कोई भी गलती अपने रिलेशनशिप में या जर्नली भी ये सोच के करते हैं कि ये पता नहीं चलेगा, मतलब ये पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कोई सच्चाई इस दुनिया में छिपी नहीं है, कोई भी सच्चाई हो वो छिपती नहीं है। स्पेशली जिन लोगों को ऐसा लगता है ना, अरे यार मैं दोस्ती बनाए रखती हूँ या रखता हूँ, नहीं पता चलेगा। मैं डैम श्योर हूँ पता चलेगा। और अगर आप अपना फोन लॉक कर लें, आप अपनी ईमेल पासवर्ड्स अपने पार्टनर को ना दें, वो पता चलेगा। क्योंकि आप बंधन से साथ आए थे, उस बंधन में बहुत पावर है। उस बंधन में इतनी पावर है कि एंटीनेस को आपके वाईफाई की जरूरत नहीं है, वो बिना मैनुअल करे भी उनको असलियत पता चल जाएगी। तो ये जब सोच के हम करते हैं, तो जब एक दिन अचानक से ट्रस्ट टूटता है तो हमको लगता है जैसे टूटा है वैसे ही सॉरी मानने से बन भी जाना चाहिए। जब उसकी पार्टनर को ये पता चला तो आई एम सॉरी ऐसा नहीं होगा, ये जितनी आसानी से टूटा उससे ज़्यादा मेहनत में बनता है। तो जब आप इस माइंडसेट से अपने रिश्ते को ठीक करने लगे हैं, अपनी गलती को रिवर्स करने लगे हैं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप रोज थकेंगे, आप रोज अपनी गलती की सॉरी मांग रही होंगी या मांग रहे होंगे, लेकिन सामने वाले को तसल्ली नहीं आ रही होगी और आपको लगेगा कि अब मैं क्या कर लूं, मैं क्या ऐसा कर दूं कि ये समझ जाए कि मैं गिल्टी हूं या मुझे अपनी गलती की एहसास है। क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। ट्रस्ट इज अ रूट ऑफ योर रिलेशनशिप। जब रूट टूटती है तो वो अचानक से नहीं बनती। पत्ते ऊपर आते रहेंगे लेकिन रूट अपनी ही स्पीड से बनेगी, रूट अपने ही हिसाब से बनेगी। मैं ऐसा एक केस आपसे शेयर करती हूँ। एक कपल मेरे पास आते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से दोनों आते हैं। उनके रिश्ते में ये हुआ कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को चीट कर दिया। चीट करते वक्त उनको ये लग रहा था कि अच्छा ठीक है, ये फन है, नहीं पता चलेगा, सब हो जाएगा ठीक। लेकिन मैं जैसे बताया कि वो तो बात सामने आनी ही है, सामने आई। अब उसकी लाइफ में ऐसा हो गया कि उसकी सारी लाइफ हिल गई, क्योंकि जिसके साथ उसके पार्टनर इन्वॉल्व थे वो उसी लड़की की दोस्त थी। अगर आप उसे कहोगे ना स्काई इज ब्लू, तो वो कहेगी नहीं ये भी झूठ है। तो उसकी लाइफ ना बिल्कुल वैनिश हो गई। साथ रह रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता मेरे अलावा। अब क्या होता है, जब भी मैं उन दोनों को इंडिविजुअली समझाती हूँ, दोनों इंडिविजुअली बहुत अच्छे समझते हैं। लेकिन जैसे ही मैं उनको ग्रुप पे लाती हूँ, मतलब दोनों को साथ ला के बात करती हूँ, वो औरत उस पेन से बाहर ही नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही अपने पार्टनर पे, वो ट्रस्ट कर ही नहीं पा रही। उसको लगता है आज भी अगर ऑफिस मीटिंग में जा रहा है तो किसी और से मिलने जा रहा है। ये इल्यूजन उसके दिमाग में रहने लगा। क्यों? वो लड़की जब किसी और को बता नहीं रही, अपने पूरे परिवार में नहीं बताया, ड्रामा क्रिएट नहीं किया, वनरेबल सिर्फ मेरे सामने होती है, तो भी वो ट्रस्ट बिल्ड क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि जो इनपुट्स पार्टनर डाल रहा है वो वन टाइम या वो डिमांडिव है कि यार मैंने सॉरी बोल तो दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं बार बार इनको समझाती हूँ कि आपको डेली एफर्ट्स में इनपुट्स डालने हैं, आपको वन टाइम नहीं करना है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, जब आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है तो उनको आप रीबिल्ड कैसे कर सकते हैं। और ये ट्रस्ट कुछ भी हो सकता है, आपके रिश्ते की एक कैलकुलेशन हो सकती है। मैंने बिट्रेयल बताया क्योंकि वो सबसे पेनफुल बात होती है रिश्ते की, बट जो भी ट्रस्ट ब्रेक हुआ है उसके लिए आप ये कुछ स्टेप्स अपने लाइफ में ऐड करें, अपने रिलेशनशिप में ऐड करें, तो वो रीबिल्ड हो जाता है। पहला है कि ट्रस्ट
बिल्ड करने के लिए आपके डेली एफर्ट्स मैटर। अब आप कहोगे अरे ये तो एक अलग से काम हो गया, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल मिनिमम एफर्ट्स डालिए, रोज डालिए। जैसे अगर आप उनके साथ 5 मिनट बैठना शुरू कीजिए, आप उनकी बातों को समझना शुरू कीजिए, आप उनकी फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी एफर्टलेसली, कुछ भी, बट रोज। और रोज एफर्ट्स डालने हैं, बट एफर्टलेस एफर्ट्स डालने हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना, बहुत एक्सपेंसिव नहीं बनाना। इमोशंस नीड रोज का अटेंशन। जब हमारा रोज इमोशनल अटेंशन हमारे पार्टनर को जाता है जिसको चोट लगी है, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है। तो ये मूल यंत्र है, गिव एफर्ट्स एवरी डे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप एप्रिसिएशन लाएं अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के लिए, कि वो आपकी ये बात समझ के भी इस रिश्ते में है, वो आपकी सारी गलतियों को माफ करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये बात बहुत मायने रखती है। एप्रिसिएशन ट्रस्ट को थोड़ा थोड़ा नर्चर करता है, एप्रिसिएशन ट्रस्ट को थोड़ा थोड़ा बिल्ड करता है, बहुत थोड़ा सा, बट करता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो एकदम समझ जाते हैं, पैनिक्स नहीं आते या आपको बुरा नहीं लगता, बट ब्रेन आपको वो भी डेटा देता है जो आप रोज उसको बोल रहे हैं। एप्रिशिएशन भी उसके लिए वही डेटा है जो वो याद करता है जब उसको गुस्सा आता है, अरे कि नहीं नहीं ये तो मुझे पूछ लेता है ना, या पूछ लेती है मुझे। तो एफर्ट्स रोज डालने हैं और उन एफर्ट्स में थोड़ा एप्रिसिएशन ऐड करना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनकी वोकैबुलरी कभी ऐसी बनी नहीं है। ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनको हमेशा एप्रिसिएशन करने में दिक्कत होता है। ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनको एप्रिसिएशन का पावर नहीं पता। तो समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये फैक्ट समझना ज़रूरी है कि इससे मैजिक नहीं होगा। मैजिक होता है जब आप धीरे 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 रोज़ कुछ चीज़ बनाते हैं। तो मैजिक नहीं होगा, बट ट्रस्ट बिल्ड ज़रूर होगा। तो ये मिथ हटा दे, यार ठीक है मैं 1 हफ्ते करता हूँ, देखा इससे कुछ हुआ नहीं तो दोबारा नहीं करना। यही करते हैं जिनको मैं समझाती हूँ हर बार, वो मेरे से समझ के जाते हैं, बिल्कुल समझ लेते हैं, बट जैसी रियल सिचुएशन में जाते हैं उनसे वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं अच्छा ऐसे ही करके मुझे ये रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जबकि मैं बार बार डिस्क्लेमर देती हूँ कि इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। देन ही कम अगेन एंड नेक्स्ट डे जब वो मुझे वॉइस मैसेजेस भेजते हैं तो मुझे समझ में आता है कि कहाँ आके अटक गए। तो मैजिक नहीं होगा, यहाँ थोड़ा लॉजिक चलेगा। एंड द लास्ट इज, अगर आप दोनों से नहीं हो रहा है तो इन कपल्स की तरह थोड़ा स्मार्ट प्ले करिए या हेल्प लेने की कोशिश करिए। मुझसे नहीं, जहाँ से भी मुझसे लेनी है तो ज़रूर लीजिए, बट जहाँ से आपको लेनी है वहाँ से ज़रूर लीजिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट दिमाग में रख के अपने आप को रोकते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो कई बार रिश्ता संभालने के लिए गुची का बैग, सीके के बैग, सीके के चश्मे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो समय और वो हेल्प अपने रिश्ते के लिए लेना। तो चॉइस आपकी है, बट ट्रस्ट मिलने में टाइम लगेगा, डेली एफर्ट्स लगेंगे, एप्रिसिएशन लगेगा, और स्पेशल डेज पे वो अश्योरेंस आपको देते रहना है। वो अश्योरेंस आपको अपने रिलेशनशिप में ऐड ऑन करना पड़ता है। देखो, क्योंकि अगर आप गिल्ट में होते हो और अगर आपको मैं ये सब करने को कहूँ तो मुश्किल है, तो आप गिल्ट से ऑपरेट करने से ज़्यादा ये करिए कि फ्यूचर में हम अपने रिश्ते को कैसे अच्छा बना सकते हैं। और अगर ये स्टेप्स करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, और डेफिनेटली रिजल्ट आने के बाद डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये करके कितना रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड हुआ।